हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 के मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, तो हमने इसके इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था। एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी हमने कर ली थी। एंड इसमें हमारे बुक के एग्जाम्पल बचे हैं, ठीक है। तो दो ही बुक के एग्जाम्पल हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो कोई एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? If AB and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? ए बी एंड सी हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें बी जो है ना ए और सी के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे ए, एक ये रहा पॉइंट ए, ये रहा सी, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है बी, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है? ए सी है। ओके, सो देखिए कैसे करेंगे। सो इस फिगर में क्या हो रहा है ना, इस फिगर में देखिए ए बी और बी सी, ये क्या है? ए सी को क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इन फिगर ए बी प्लस बी सी कॉन्साइड ए सी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोम, अब ये एक्सियोम नंबर हमारा कौन सा था? 4 था। क्या था? कि अगर कोई भी चीज किसी को कॉन्साइड करती है तो वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो क्या था? थिंग्स विच आर coincide one another are equal to one another। ओके, सो इस तरीके से ये क्या है? प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है? हमारी ए सी है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। प्रूफ दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हम किसी भी लाइन सेगमेंट पे बना सकते हैं। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, कितनी भी लंबी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। सपोज ये मेरी लाइन है ए बी, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कितने सेंटीमीटर की। नाउ आई हैव टू ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो हाउ आई कैन डू दैट? सी, हम क्या करेंगे ना, आपका कंपास है उसमें क्या करेंगे? ए पॉइंट पर रख के इतने का हम क्या लेंगे? ए बी जितनी भी डिस्टेंस है, ये जितना भी है, इसका क्या लेंगे? रेडियस लेंगे। एंड ए पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट से हम यहाँ आर्क लगाएंगे। नाउ अब हम इस पॉइंट, ये जो हमें कट करने पर एक पॉइंट मिलेगा, इसको हम सी नाम देंगे। पॉइंट से फिर हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो ये जितने भी सेंटीमीटर की ये लाइन है, उतने ही सेंटीमीटर की ये भी होगी, उतने ही सेंटीमीटर की ये होगी। ओके, एंड इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? पहला पहला हमने क्या किया था? ड्रॉ अ लाइन ए बी, ठीक है। सो हम लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी, ठीक है, या लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? टेकिंग ए एस सेंटर एंड रेडियस ए बी, मार्क अ आर्क ऑन पॉइंट सी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट भी हम क्या लिख देंगे? टेकिंग सी बी as center and radius AB, mark a arc on point C। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? जॉइन C with A and B respectively।
टू फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ओके। अब प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? नाउ वी नीड टू प्रूव दैट। सो दी कैसे करेंगे प्रूफ? प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ में हमें क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, अगर हम ए सी कर देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, सो हमें यही प्रूफ करना होगा। देखिए ये कैसे करेंगे अब हम। तो देखिए इसमें हमने क्या किया था कि ए बी हमने एक रेडियस लिया था एंड यहाँ आर्क डाला था, फिर हमने ए बी का ही रेडियस यहाँ आर्क डाला। तो मतलब ए बी हमारा ए सी के इक्वल है एंड ए बी हमारा बी सी के इक्वल है, बिकॉज हमने सेम रेडियस का आर्क डाला है। तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी भी है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी भी है। ए सी भी है बिकॉज क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, सो इफ अब यूक्लिड का एक एक्सियोम था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, एंड विच इज both are equal to AB. So hence proof the triangle is equilateral triangle. That the triangle is equilateral triangle. ओके, तो ये इसका प्रूफ है, ये रहा इसका प्रूफ एंड ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ओके, एंड ये है हमारा डायग्राम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस, and thank you for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So take care guys, bye bye.